प्राकृतिक खेती ने जिला कांगड़ा के कई किसानों की तकदीर बदल कर रख दी है। प्राकृतिक खेती के लिए मिल रहे अनुदान के चलते जो किसान शुरुआत में 1 या 2 कनाल में खेती कर रहे थे, वो किसान अब 10 से 15 कनाल में खेती करके लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती लागत कम और मुनाफा ज्यादा देने वाली है। जिला कांगड़ा में 36,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। इस खेती के माध्यम से जहां मिट्टी स्वस्थ हो रही है, वहीं लोगों की सेहत भी सुधर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जहां किसान जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान से खेतीबाड़ी छोड़ रहे थे, वहीं प्राकृतिक खेती की खासियत यह है कि जंगली जानवर इस फसल की ओर रुख नहीं करते, क्योंकि इसमें गौमूत्र से बने मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। प्राकृतिक खेती में केमिकल खेती के मुकाबले पानी की खपत भी कम होती है। आत्मा के परियोजना कांगड़ा निदेशक डॉक्टर शशिपाल अत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्राकृतिक खेती की प्रदेश में शुरुआत की गई थी। पिछले 3 वर्षों में जिला कांगड़ा में प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करने के लिए 6.86 करोड़ रुपए की राशि जारी हो चुकी है। जिला कांगड़ा में 37,500 किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा वर्तमान में 36,000 से अधिक किसान इस खेती से जुड़े हुए हैं। देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए या 50% अनुदान का प्रावधान है। बाहरी राज्य से देसी गाय लाने पर 5,000 रुपए किराया का भी दिया जाता है और यदि मंडी से देसी गाय ली जाती है तो उस पर 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में घटकों को तैयार करने निर्मित किए जाने वाले ड्रम 75% यानी अधिकतम 750 रुपए अनुदान दिया जाता है तथा एक किसान को 3 ड्रम मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। मैं 2019 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पहले मैं 2 कनाल में करता था, तो अब मैं लगभग 6 कनाल में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मैंने हर एक प्रकार की सब्जियाँ उगाई हुई हैं, जैसे कि मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मूली और शलगम इत्यादि हम उगाते हैं। इससे हमें अच्छी, जब से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमें इससे अच्छी कमाई हो रही है और हमारी कोई भी चीज़ है, सब्जी है, खेतों में ही लोग ले जाते हैं। हाँ जी। तो और हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हमारी बहुत सहायता करते हैं, हमें समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं और समझाते रहते हैं और बीज भी देते रहते हैं जी। मैं पिछले 5-4 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उससे पहले जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग है। 2011 में मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके घर पे आ गया यहाँ पे। उससे पहले जॉब करी, तो जॉब में ऐसा हुआ कि हम घर से बाहर रह रहे थे और पोल्यूशन और बेरोज़गारी, ये काफ़ी सारे मुद्दे थे। तो उन मुद्दों को लेके मैं घर पे आया, तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी 30-40 कनाल, तो वहाँ पे आके मैंने फार्मिंग शुरू करी। तो धीरे धीरे विभाग की तरफ से हमें ट्रेनिंगें प्राप्त करी। तो 2018 में एक विभाग की तरफ से सोलन में 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर करने का मौका मिला। उसके बाद हमने पालमपुर में 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप किया और तब से मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और आज मैं 18 कनाल में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उसमें फूल, सब्जियाँ, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। तो उनके लिए हमारे जो विभाग, धर्मशाला विभाग ब्लॉक के डॉक्टर चंदन जी हैं, बाकी हमारे पालमपुर से डॉक्टर शशिपाल अत्री जो पीडी साहब हैं हमारे, वो समय पर आके हमें गाइडलाइन देते रहते हैं कि किस तरह से करना है। तो इसके करने से हमें जो पहले उत्पादन लेते थे हम, वो केमिकल वाला होता था और उसको हम ज़्यादातर मंडी में देते थे, तो वहाँ पे रेट भी कम मिलते थे। तो रेट कम मिलने से जो मेन उद्देश्य था हमारा कि मैं जॉब छोड़ के तो घर आ गया था, पर बिना जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो अगर ठीक ना हो तो कैसे सरवाइव होना था। तो अब नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट जो हैं उनके रेट दूसरे प्रोडक्टों के रेट से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो इसमें इसको और बढ़ाने के लिए मैंने जो हमारे जैसे दालों को सुखा के और हल्दी का पाउडर निकाल के अमचूर, अचार वगैरह, इन सारी चीज़ों को ऐड किया हुआ है। तो हमारी जो मंथली इनकम है वो भी बढ़ी हुई है। बाकी अपने पास मैंने 3-4 लड़के जो हैं वो काम पे रखे हुए हैं,
तो उनको भी रोज़गार मिल रहा है। बाकी इस काम से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये नेचर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें हमने कोई केमिकल यूज़ वगैरह नहीं करना है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, जो जिनके पास रिसोर्स हैं, ज़मीन है, और उसके बावजूद भी वो बाहर कंपनियों में काम करने चले जाते हैं, तो उनसे मेरी ये अपील रहेगी कि हम विभाग और सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आ रही हैं, तो उनको आके स्टडी करें और अपनी जो ज़मीन है उसका बेहतर प्रयोग करें। जहाँ तक प्राकृतिक खेती का सवाल है, तो इसमें 2018-19 से ये स्कीम यहाँ हिमाचल में कार्यान्वित हुई है और इसमें 2018-19 में 1,60,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। 2018-19 में 2,34 लाख का और अभी 2021-22 में 2,92 का इसमें प्रावधान जो किया गया है। इससे अभी तक जिला कांगड़ा में 37,500 किसानों को हमने प्रशिक्षण दे चुके हैं और लगभग 36,000 करीब हमारे किसान जो प्राकृतिक खेती इस वक्त कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से हमारे किसानों को ये लाभ हो रहा है कि इससे हमारी एक तो मिट्टी स्वस्थ हो रही है, साथ में हमारा स्वास्थ्य भी इससे ठीक हो रहा है और इससे कम लागत हो रही है, ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो हमारा यही आह्वान रहता है कि कम लागत, अधिक उत्पाद, स्वस्थ रहे हमारी भूमि और स्वस्थ रहे हमारा समाज। इस माध्यम से किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपये या 50% तक अनुदान इसमें दिया जा रहा है और उसमें कहीं बाहर से उन्होंने लेके आना तो जो किराया 5,000 रुपये उसके रूप में उनको दे दिया जा रहा है और कहीं मंडी से लेना तो 2,000 रुपये मंडी की फीस भी वो विभाग इसमें दे रहा है। तो लगभग 32,000 के करीब देसी गाय खरीदने के लिए किसानों को दी जा रही है। इसके अलावा जो घटक बनाने के लिए जो ड्रम का प्रोविज़न किया गया उसमें 75% सब्सिडी या 750 रुपये जो मैक्सिमम इसमें प्रावधान है और एक किसान जो 3 ड्रम तक इसमें ले सकता है। और इससे जो प्राकृतिक खेती से एक तो हमारी पानी की खपत जो कम होती है, क्योंकि जैसे ही हमारे बरसात कम होती है तो जैसे हमारे जो केंचुए होते हैं उससे वो जो छेद बनते हैं तो उसमें पानी जो नीचे तक समा जाता है और उसकी नमी वो बनी रहती है। ज़्यादा बारिश होती है तब भी वो नीचे तक पानी चला जाता है। इसके विपरीत जो हमारी केमिकल खेती है उसमें जो मिट्टी की सतह है जो वो बिल्कुल सख्त होती है और जब पानी बरसात होती है तो पानी बह जाता है और वो उसके थोड़े दिनों के बाद उसमें सूखापन आ जाता है। किसान पहले जो केमिकल खेती करते थे उसमें हज़ारों रुपये का जो खाद के इसमें खर्च हो जाता है, साथ में जो दवाइयाँ उसमें स्प्रे करते थे उसमें खर्च हो जाता है। लेकिन जहाँ तक प्राकृतिक खेती का सवाल है, इसमें कहीं से भी बाहर से कोई मटेरियल खरीदना नहीं पड़ता। अपने गाय का गोबर और गूंतर से सारे घटक इसमें बनते हैं। जो कीटनाशक है जो हमारे आस पड़ोस में जो पत्ते होते हैं उससे हमारे कीटनाशक बनते हैं और उससे पूरा इसमें उपचार हो जाता है। बीमारियाँ इसमें कम आती हैं। जंगली जानवर भी इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। एक साइड से हमारी प्राकृतिक खेती का खेत होगा, दूसरी साइड केमिकल खेती का होगा, तो जो जंगली जानवर हो केमिकल खेती की तरफ जाना पसंद कर गया, क्योंकि इसमें जो गोबर और गूंतर की स्मेल होती है उससे वो उनको खाना पसंद नहीं करते हैं। मैं 2019 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और भरतपुर में राजस्थान में जाके मैंने 6 दिन की ट्रेनिंग ली थी सुहास पालेकर जी से, और आके मैंने उस टाइम से जो है 2019 से जो है प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और जो पूरे मतलब जो मेरे को ये खेती होती है देसी गाय के गोबर और गूंतर से, तो मैंने जो देसी गाय खरीदी, मेरे को कृषि आत्मा ने ये जो है मतलब जो देसी गाय लेने का अवसर मिला और मैंने इसके 50% जो है मेरे को इसकी सब्सिडी मिली और संसाधन बढ़ार मिला। और ये जो है जो 175 आदमी को मैंने अपने साथ जो है प्राकृतिक खेती करवा रहा हूँ और उनके साथ जोड़ चुका हूँ। और आगे के लिए जो है मैं ये सोचता हूँ कि मतलब जो और भी किसान हैं वो आगे बढ़ के आएँ और इसका जो है फ़ायदा लें प्राकृतिक खेती से। इसमें जो हमारा अपना शरीर का भी और जो हमारा बजट है वो भी हमारे मतलब बहुत ज़्यादा जो है मतलब फ़ायदेमंद है। और मतलब जितना से हम इसको कम करेंगे उतना हम मतलब इसका चीज़ का फ़ायदा लेंगे। पहले मैं 1 कनाल से ये खेती करने स्टार्ट करी थी और अभी लगभग तकरीबन मैं 3 साल में 15 कनाल में ये खेती कर रहा हूँ। जो पहले से जो हम इससे फ़ायदा मेरे को ये हुआ कि जो हम पहले दवाइयाँ लेते थे, स्प्रे करते थे, खाद लेते थे डिपू से 1250 की मिलती, अभी तो 14.5 रुपये की 1450 की बोरी हो गई है। लेकिन लोगों को यही बता रहा हूँ मैं कि मतलब इस चीज़ को छोड़ो और अपना जो देसी खाद जो है उसको बनाओ। इससे ये फ़ायदा है कि हमारा पैसा जो है वो हमारा बच जाएगा। ये जो खाद बना रहे इसमें कोई भी जो है हमारा पैसा नहीं लगता। घर में जो चीज़ें हैं उसी से जो हम ये खाद बनाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं।